एक और मुस्लिम देश है जो भारत से दोस्ती करने उतर आया। इस देश का नाम है ओमान और ओमान में भारत को एक बड़ी जीत मिली है। जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी गवादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई। दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूँ डे बाय डे। शायद ये दो IMF और चाइना पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाए? और वो करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ वो करेगा। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म का लहजा इस्तेमाल कर रहा है हमारे बारे में। दरअसल भारत को ओमान में बड़ा बंदरगाह मिला, जिसके बाद हिंद महासागर में चीन की दादागिरी पर भारत लगाम लगा देगा। और तो और इससे फारस की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत भी देखने को मिलेगी। भारत को डुक्म बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंप दी गई है। ये एक्सीडेंट नहीं है कि दुबई में और इस मुल्क और दुबई में इंडियंस बैठे हुए हैं इन क्लेरिकल जॉब्स और हमारे लोग जो हैं मैनुअल लेबर पे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज है। पाकिस्तान के गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह ये आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो 71 वाली सूरत हाल नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया। मैं कहता था कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसी चीज जब कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। अरब सागर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, भारत को एक और मुस्लिम देश का साथ मिल गया है। ईरान के बाद ओमान ने भारत को अपना एक बंदरगाह दे दिया है। जी हाँ, ओमान ने अपना दक्कम बंदरगाह भारत के लिए दे दिया है। भारत इसमें अपना बेस बना सकता है, जैसे ईरान ने अपना चाबहार बंदरगाह दे दिया था। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है क्योंकि भारत ने अब उसको पूरी तरह से घेर लिया है। चाबहार बंदरगाह के बाद ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। ओमान में भारत के 3 मिलिट्री बेस पहले से ही हैं और ये चौथा जुड़ जाएगा, जिससे नेवल बेस भी बन जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पावर भारत के साथ जुड़ रही है। दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं, भारत ने ओमान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके बाद उनकी जो साउथ ईस्टर्न जो पोर्ट है जिसका नाम दक्कम है, जो बिल्कुल चाबहार के साथ है और पाकिस्तानी गवादर के सामने है, इंडियन आर्मी को वहां पर एक्सेस दे दी गई है। यानी जो बहरे हिंद है और जो दूसरे मुल्का उसके जो इलाके हैं, वहां पर चाइनीज जो नकलो हरकत है उसको रोकने के लिए जो अमेरिकन एजेंडा है, जिस तरह भारत अपना तसल्लुत बढ़ाता जा रहा है, वहां पर वो इस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं। और हमारे हुक्मरान यहाँ पर बिल्कुल इस अंदाज में अपने इदारों पर तनकीद कर रहे हैं। इस तरफ कोई देख नहीं रहा, पाकिस्तान के गिर्द दुश्मनों का घेरा तंग हो रहा है। इन हालात में अगर ये सिचुएशन इसी तरह ये आगे चलती रही, किसी ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की, तो फिर ये तो 71 वाली सूरत हाल नहीं हो जाएगी कि पाकिस्तानियों को बताया जा रहा था कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हम जीत रहे हैं, और फिर अचानक ये पता चला कि ढाका हमसे छिन गया, मशरकी पाकिस्तान हमसे छिन गया। आप ये फरमाएं कि हम क्या करें। देखिए, फिर अगर कोई कुछ कर नहीं सकता तो ये सूरत हाल फिर हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? पाकिस्तान की फोर्सेस कुछ नहीं कर सकती, अदालतें कुछ नहीं कर सकती, अवाम सब कुछ देख रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया और ओमान के दरमियान ये मुआहदा हो गया, बिल्कुल उन्होंने उस पोर्ट पर आके वो फौज, इंडियन फौज उसको इस्तेमाल करेगी। इतना बड़ा डेंजर हमारे सामने आ गया, लेकिन अभी हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या करें, कौन करेगा? क्या अवाम आएंगे? ये तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने ही करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, वो है दुक्कम पोर्ट। वो उनके लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप इसको देखें कि दुक्कम पोर्ट कितनी अहम है फॉर इंडिया, और इसके लिए इंडिया ने काफी ज्यादा बात भी की है। वो कहते हैं कि ये हमारी शिपिंग लाइंस और उसके हवाले से जो इंडिया की एक्सेस है अफ्रीकन मार्केट्स के लिए, ठीक है जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। और ये जो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी बनी है दुक्कम की, ठीक है जी, जिसको जारी बात है ओमान के अंदर, वो उसके साथ भी उनके काफ़ी ज़्यादा मुआहदे हुए हैं और उसकी जो बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है
जिसे वो कहते हैं ना, और ओमान क्या कहता है? ओमान कहता है जी कि हम इसे सेफ, स्टेबल और फ्रेंडली हेवन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए। इंडिया के ये अगर एक्सेस जो कि मिल रही है, ठीक है जी, और इंडिया आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहा है ओमान के साथ। बहरहाल एनी हो, इंडिया ने माजी में भी अपनी सबमरीन जो है स्पोर्ट पे भी लगाई थी और भेजी हैं और भेजते रहते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे, ओमान में भी गए हैं। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो एक तो ये सारे डुकम की इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी इसके साथ साथ है। देखिए, आपने पहले घुसना होता है बिजनेस के जरिए, इकोनॉमी के जरिए, देन आप उनको चीज़ें देते हैं, देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनको और चीज़ों पे लेके जाते हैं। अभी फॉर एग्जांपल टेररिज्म पे बात हुई है, ठीक है जी। अब टेररिज्म पे इंडिया आपको पता है क्यों बात करता है? इंडिया टेररिज्म पे बात करता है व्हेन दे हैव टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, टेररिज्म इन इट्स ऑल मैनिफेस्टेशन, जो भी जैसे भी है ये हम उसको खत्म करना चाहते हैं, विच इज गुड। लेकिन जारी बात है कि इंडिया व्हेन स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट टेररिज्म, इट डजंट टॉक अबाउट अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, although India has declared those terrorist organizations terrorist, but India's definition of terrorism is when it comes to वो जो कश्मीर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली इंडिया ने जो हमास के अटैक्स थे उसको जब दहशतगर्दी कहा, तो बहुत सारे थिंकर्स ने, राइटर्स ने, स्कॉलर्स ने कहा कि इंडिया की इवन की फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो हमास के इस एक्ट को टेररिज्म इसलिए देखता है बिकॉज वो इसे कश्मीर से कनेक्ट करता है। बट एनी हाउ दैट इज अ पॉइंट। सो इंडिया ने वो सारी बात उन्होंने करनी है। लेकिन द क्वेश्चन ये आता है कि आपको पता है इंडिया अपनी, जैसे मैंने बताया कि अपनी एक्सेस बढ़ा रहा है, और आपको पता है कि इतना इम्पोर्टेंट था कि ये जो प्रेस रिलीज हुई थी इसको फॉरेन सेक्रेटरी ने किया, ठीक है जी। और पता तो इससे यही चलता है कि इंडिया जैसे बड़े हाई लेवल पे हुए हैं, मुआहदे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और ओमान की एक डोफर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हिंदी चेयर के हवाले से, सारी पता है हिंदी लैंग्वेज के हवाले से इंडिया ने अपनी वो किया, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वेलकम किया, बड़ा उन्होंने वो सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन दुकम को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं। और एक इलेक्शन ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान जो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है इंटरनेशनल इदारों की नजर में। उसके बाद आज उसके 24 हादसात हो चुके हैं इलेक्शन रिलेटेड, और फिर उसके ऊपर जो है आज जलती पे तेल जो है आप बशीन के अंदर और किला सैफुल्लाह के अंदर आपके आज 26 से ज्यादा। नवाज शरीफ साहब पहले सिग्नल भेज चुके हैं, भारत के साथ रिलेशनशिप अपनी ठीक करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।